अस्सलाम वालेकुम। बेटा सेकंड ईयर मैथ, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बेटा सेकंड ईयर मैथ, तला, जेनिफर। अभी बाकी स्टूडेंट्स किधर गए? अपने अपने बेटा आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं वो निकाल लें, जो तला ने सेंड किए हुए हैं वो बच्चे अपने अपने नोट्स निकाल लो। वो पेज निकाल लें अपने अपने। अभी 7 स्टूडेंट हुए हैं क्लास में। इसमें बेटा पहली एग्जांपल आपके पास मैं दे रहा हूं ABC, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के सवाल है। वो मैंने आप लोगों को क्लास में भी मेरा ख्याल मैंने करवा दिए थे, मल्टीप्लिकेशन वाले। इसके मजीद फर्दर जो सवाल मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, इनकी जरा 10 मिनट प्रैक्टिस करो, मुझे हल करके दिखाएं शाबाश। उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं। आज का लेक्चर वही है जो मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है। ये जो सवाल मैंने आप लोगों को बेटा दिए हुए हैं, ये पहली एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन की। इसमें स्पेशली A इंटू BC और AB इक्वल टू C, ये सेकंड लास्ट है, लास्ट। इसको जरा हल करके दिखा दें। शाबाश मेरा बेटा। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है ये मल्टीप्लिकेशन वाली। इसमें आपके ABC 3 मैट्रिक्स दे रहा है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के दफा इसमें सवाल आ जाना है आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। इसकी मुझे प्रैक्टिस करके दिखाएं। अब ये सिंपल से है, मुश्किल नहीं है। शाबाश मेरा बेटा, हरी अप।
फुल कर देना, फुल कर देना। अब बेटा कर रही है सवाल? अबे गुड मॉर्निंग के पुत्रों, अस्सलाम वालेकुम पुत्रों, अभी आ रहे हो? क्लास में इतनी लेट आते होते हो? एक सवाल बेटा मैंने आप लोगों को दिया, उसको सिंप्लीफाई करो। पहली एग्जांपल है आपके पास। आज का काम जो है वो 2 सवाल एग्जांपल दे रहा हूं, उसको करना है। और दूसरी एग्जांपल भी आपके पास है, बड़े अहम सवाल है ये वाला। हाँ बच्चों, कर रही है सवाल? 2 एग्जांपल जो आपको दी हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आगे वाली एग्जांपल जो है, एक है ट्रांसपोज, जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है। अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज बन जाता है। समझ आ रही है ना? ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ये होता है, if the rows change into column and columns are changed into rows, so this is called transpose of the matrix. अब आपने उस ट्रांसपोज जो लिया हुआ है वो आपके पास जो एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल है लगता है, थर्ड एग्जांपल नंबर 6 लिखा हुआ है, A2141 और बी आपका। इसको पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये बड़ा अहम सवाल है। ए को बी से मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज ले लो, और फिर ए का ट्रांसपोज लो और बी का ट्रांसपोज लो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। शाबाश शरीफ, ये बड़ा अहम सवाल है, मुझे लाजमी हल करके दिखाओ। ट्रांसपोज का बेटा मतलब ये होता है कि अगर एक रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आपने उसको ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जिसका सिंपल करते हो। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ए बी को पहले प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज करना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। हरी अप। ये मैट्रिक्स में आपने लोगों ने किया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने नीचे हिंट भी दिया हुआ है,
कि ए का ट्रांसपोज भी लिया हुआ है और बी का ट्रांसपोज भी लिया हुआ है, उन अलग-अलग ट्रांसपोज लेकर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और इसके बाद दोनों को ए बी को सिंपल ए बी जो है ट्रांसपोज से पहले उनको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लो और वो आपस में सेम आना चाहिए, आइडेंटिकल आना चाहिए। हरियम मेरा बेटा, शाबाश। ठीक बात है। जी बच्चों, कर रही है बेटा? ट्रांसपोज वाला सवाल करें, बड़ा अहम सवाल है। मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना है आपने, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
जी बेटा सॉल्व कर रही है। तो मैं अब रश में फंसा हुआ हूं। तो मेरा बेटा आज का काम इतने काफी है, इसको हल करो मेरा बेटा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करो जल्दी से। तो उसके बाद फिर इसका एक कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना हो। पहले वैसे तो इसका सवाल बनता है कि इनवर्स। तो अगर एडजॉइंट लेना हो तो आपको पता है कि पहले जो डायगोनल है उसको चेंज कर देते हैं, और दूसरे डायगोनल जो है वो उसके साइन चेंज कर देते हैं। यानी जो मैट्रिक्स का पहला लफ्ज है उसके सामने तिरछा, उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। और उसके बाद उसका जो दूसरा तिरछा है, दूसरे वाला दूसरा रो में दूसरा नंबर, और पहली दूसरी रो में पहला नंबर, उसके साइन चेंज कर देते हैं। पता है ना आपको, ये वाला एडजॉइंट जिसे कहते हैं। ये मेरा बेटा एडजॉइंट भी करो और इसका ट्रांसपोज भी करो, ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई भी करो।
शाबाश मेरा बेटा, सिंप्लीफाई करो जल्दी जल्दी से, मैं रश में जा रहा हूँ। तो आज आपको पता है रोड्स के ऊपर रश भी बढ़ा है, वो मौलाना साहब की वफात का वजह से। अभी तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस नारकली जाना है, वहां तो और रश होगा। अभी तो यूएचएस के सामने से जा रहा हूँ, वो उसके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, न्यू कैंपस में पेपर कलेक्ट करने थे। शाबाश मेरा, 10 मिनट करो मेरा बेटा, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो, फिर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, फिर तफसील से इसको पढ़ लेंगे आगे। बस मैंने अब आपको वही चीजें बतानी है जो पेपर में आना है, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है। तो जो सिलेक्टिव स्टडी कर रही हैं, जो पेपर में आप, यू आर लकी, जो मैंने आपको पढ़ाना है समझ लो कि वो सिंपल सिंपल सा पेपर में आ जाना है आप लोगों के मैथ के पोर्शन में। लास्ट टाइम ये सवाल नहीं दिया था इसका, ये मैथ का जो है ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, इस दफा मे बी ये मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोज या क्रामा रूल जो है इस दफा सवाल आ जाए, तो ये मंडे को इसको डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस करो मेरा बेटा इन सवालों की।
अच्छा, एक बच्चे थोड़ा सा हो रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट्स को, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखना, यानी कि दो लाइनों की शक्ल में लिखना और उसका डिटरमिनेंट्स लेना। डिटरमिनेंट्स मतलब समझते हो ना, मसला ये मैंने एग्जांपल 1 लिखी है 4 2 6 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12। तो अगर इसका कोई डिटरमिनेंट 0 आ जाता है उसको सिंगुलर कहते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट 0 नहीं आए तो उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर कहते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट सॉल्व करने से 0 आ जाए उसको सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर उसका आंसर 0 ना आए उसको क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आज के लेक्चर में इजाफा कर लेना। इसको सॉल्व करो, जो मैंने अभी एग्जांपल आपके पास 1 लिखी हुई है। ए मैट्रिक्स आपके पास 4 2 6 3 इज अ सिंगुलर। इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर, अगर 0 के बराबर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर में एक एग्जांपल मैंने 2 दी है, बड़ी अहम है, लैम्डा वाली। ये सवाल आ जाना है पेपर में, लैम्डा वाला। अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है वो है 1 लैम्डा 1 2 है लैम्डा 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 के लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें। जब उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास सिंगुलर कहता है, सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर 0 के बराबर रखकर उसमें से लैम्डा की कीमत निकाल दें। ये बेटा आज का लेक्चर था जो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको आप लोगों ने पढ़ना है।
लो बेटा, आज का लेक्चर ये है, इसको आपने याद करना है। लैम्डा की कीमत आपके पास कितनी भला आती है? 2 आती है लैम्डा की। लैम्डा की जो कीमत है वो आपके, वो वैल्यू जो है वो 2 निकलती है। चले, अल्लाह हाफिज। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आपसे।